मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल जीरो टू हीरो में स्वागत। मैं अभी बात करूंगा ऐसे टॉपिक का जो हमें मैथ के हर सेक्टर में आता है। मैथ का दो ही सेक्टर ऐसा है जो कि आपको जीवन पर्यंत मैथ में चलता रहता है। एक है आपका घातांक, करणी और मेंसुरेशन वगैरह जो होते हैं, क्षेत्रमिति, ये सब आपका कहीं पीछा छोड़ने जा रहा नहीं। अगर जिस बच्चे का ये घातांक कमजोर है, घातांक नहीं आता है, तो वो मैथ में अत्यधिक कमजोर माने जाते हैं। आप घातांक का यूज बहुत पहले से ही करते हैं, जैसे कि x इंटू एक्स इक्वल टू ये होता है एक्स स्क्वायर। यहीं से हम लोग घातांक शुरू करते हैं। हम लोग बचपन में पढ़ लेते हैं, बस रट लेते हैं कि x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ रटा जाता है, लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके कुछ फॉर्मूला हैं, उसको ध्यान में रखेंगे आप तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। जैसे ये आप लोग जानते होंगे कि आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो है घात का और घातांक का, जो कि आपको क्लास 7, 8 में अधिकांशतः मिलता है। क्यों मिलता है ना? अब क्या करना है, हमको इसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे ये है x का घात m, x का घात m, इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात, या घातांक भी बोलते हैं इसको। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, यहां दो कैटेगरी की बात होती है यहां पर कि जब आधार बराबर हो तब क्या होगा और जब आधार बराबर नहीं हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम आधार के बराबर होने के कंडीशन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला है x का घात m इंटू एक्स का घात n बराबर x का घात m प्लस n। यानी कि जब आधार बराबर हो, आधार बराबर हो तो घात क्या होता है? जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए आप लोग, जैसे 2 का घात 2 गुना 2 का घात 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का घात 2 जोड़ 3, यानी कि 2 का घात 5। कोई दिक्कत? अब यहां क्या हो गया, आप देख लिए कि ये क्या हो गया आपका आधार। क्या हो गया ये? और ये आपका क्या है? घात। यानी कि आधार बराबर होने के कंडीशन में, आधार बराबर होने के कंडीशन में क्या होता है? घात आपस में जुड़ जाता है। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं को? इसी प्रकार से अगले टर्म में जाते हैं और देखते हैं कि आधार जब बराबर हो, आधार जब बराबर हो और वो भाग में हो, और वो भाग में हो। यहां बताए थे कि जब आधार बराबर हो और वो गुना में हो, और वो गुना में हो। लेकिन अब आते हैं भाग की बात करते हैं, तो x का घात m भाग x का घात n, जब ये भाग में होगा तो आधार वही रहेगा, जबकि पावर आपस में नहीं, घात जिसको बोलते हैं वो आपस में घट जाएंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 4 का घात 10 भाग 4 का घात 8, तो क्या हो जाएगा? 4 का 4 रह जाएगा ना। और अब क्या बताएगा? बताओ अब क्या होगा इसका? इसको क्या करें हम? यानी कि घटा देंगे। क्या? 10 माइनस 8 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा।
है ना। अब कुछ बात कर लेते हैं हम इसके आगे भी। जब रहे घात का घात, जब रहे घात का घात, जैसे हमको लगता है कि ये आप लोग समझ गए होंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको हम अपने आगे की ओर बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आगे का चीज कि घात का घात क्या आएगा। अब ये अब पढ़ेंगे हम लोग घात का घात। घात का जैसे x का घात m पूरे का घात n, पूरे का घात, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x का घात m इंटू n। ये पहले बताए हैं। जो बच्चे नए हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। विश्वास दिलाते हैं कि आप ये पूर्णतः देसी मेथड से पढ़ाया जाएगा। इसमें किस मेथड से? हम पहले ही बता चुके हैं, हमें किसी टीआरपी की जरूरत नहीं है, ना हमें किसी चीज की अपेक्षा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिए, जहां शेयर करना शेयर कीजिए। बात समझ रहे हैं? और उसको बोलिए बाबू रे इसको चैनल को सब्सक्राइब करो। खूब सही पबजी खेलते हो लेकिन इसको सब्सक्राइब करके थोड़ा सा भी देख लोगे ना, और स्पीड हाइट का भी देख लेंगे। आता है स्पीड हाइट, इसी में आता है। जब वीडियो आप देखोगे ना तो आएगा स्पीड हाइट, सेटिंग में जाओगे वहां स्पीड 1.75 अगर देख लीजिए। 125 में या नॉर्मल देखना तो नॉर्मल देखिए तो टाइम ज्यादा लगेगा नॉर्मल में, और नहीं तो आप क्या करें 1.25 तक चल सकता है। उसमें जाकर देखिएगा फटाफट वीडियो चल जाएगा। ऐसे हम तो बोलते हैं खुद स्पीड, हम तो बोलते हैं खुद स्पीड है, ठीक है। तो आप आगे देख सकते हैं इसको और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां बात कर रहे थे हम x का घात m पूरे का घात n, जब हो तो होता क्या है x का घात m इंटू n। क्लियर है? तो जैसे एग्जांपल में भी हम देख लेते हैं कि x का घात जैसे 4 है और पूरे का घात हम 5 ले लेते हैं, तो ये x जो है वो x ही रह जाएगा, बल्कि ये 5 और 4 क्या हो जाएगा आप अपने मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक एग्जांपल से और हम समझ लेते हैं कि जैसे 4 का घात ये 5 है और पूरे का घात 6 है। तो बाबू रे जिस प्रकार से x का x रहा है, x का x रहा है, उसी प्रकार से हम 4 का 4 डाल देंगे और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 6 को। तो क्या करेंगे टू द पावर कितना हो जाएगा ये 30। कितना हो जाएगा ये? कोई दिक्कत? आप लोग समझ गए? आशा करते हैं कि बेहतर समझ गए होंगे। अगर बेहतर नहीं समझते हैं तो आप जाके आगे वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि समझे या नहीं समझे, फिर से आगे देखा जाएगा। अरे बोले ना कि हम बहुत देसी मेथड से लेंगे, एक वीडियो में नहीं समझ रहा है फिर वीडियो भेज देंगे, फिर वीडियो बनाएंगे, फिर दिक्कत क्या जा रहा है। यूट्यूब कंपनी है, अपनी कंपनी है। हम स्टूडेंट जैसे कि हम लोग पबजी डाउनलोड कर लेते हैं, फलना करते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लें ना। हम पबजी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम पबजी का विरोध नहीं कर रहे हैं इस बात को कि हम इसका इस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग अच्छे मतलब बोले किसी भी कार्य का दो उपयोग, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, सदुपयोग और दुरुपयोग। तो हम सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग तो करते ही करते हैं। उसके साथ साथ दुरुपयोग बोले तो पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, बहुत सारे गेम्स देख रहे हैं नहीं हो। तो उससे अच्छा है कि हम क्या करें सदुपयोग की ओर बढ़ें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। समझ गए इसको? अब एक बात हम बता रहे थे कि किसी भी नंबर पर चाहे वो कितनो बड़ी संख्या हो, कितने बड़ा संख्या हो, अगर उस पर पावर 0 होता है, अगर उस पर पावर 0 होता है तो उसका घात क्या होता है 1 हो जा, उसका मतलब उसका जो बराबर होता है आंसर जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। जैसे x का घात 0, इसका वैल्यू क्या होगा 1, जहां x कोई क्या है संख्या है, x कोई संख्या है। जैसे कि हमको दे देगा 10 का घात 0, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अगर बहुत बड़ी संख्या भी रहे
और इसका घात 0 आ जाए तो क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू 1 ही होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर आपको दे दिया जाए 9 का घात 0, 5 का घात 0 और 6 का घात 0, इसका आंसर कितना होगा? तो क्या बोलेंगे आप लोग? 3। ये नहीं कि सब मिला के 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 9 का पावर 1, 9 का पावर 0 उसका वैल्यू 1, जोड़ ये 9 का घात 0 उसका वैल्यू 1, फिर 6 का घात 0 उसका वैल्यू 1, बराबर क्या गई? ये 3 हो गया। विश्वास करते हैं कि आप लोग बेहतर समझ गए होंगे, और इसी तरह से समझदारी के साथ पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें। धन्यवाद।